Welcome to Vet Care YouTube channel. The suggested by G. नमस्कार पशुपालक साथियों, आज मैं आपको जो मीठा सोडा आता है उसके ऊपर, जिसे खाने का सोडा या उसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसके ऊपर पर्याप्त जानकारी दूंगा कि उसको कब देना चाहिए और कब उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हो सकते हैं और उस एक प्रकार से देखें तो इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। साथियों, मान लीजिए आप अपने पशु को दहन से जुड़ा हुआ पशु आहार दे रहे हो, चाहे उसमें गेहूं हो गया, चावल हो गया, ऐसी चीज़ों से बना हुआ उसको यदि आप पशु आहार दे रहे हो तो उसमें आपको मीठा सोडा है वो लगातार दे सकते हो। उसमें एसिडिक जैसी समस्याएं हैं वो नहीं होगी और जो आप उसको दे रहे हो डाइट वो उसको आसानी से पचा पाएगा, यानी उसमें अपच की स्थिति भी है वो नहीं बनेगी। उसी के साथ में आप मान लीजिए पशु का जो फैट परसेंट है वो नहीं बढ़ रहा है, तो अगर यदि आप लगातार ये मीठा सोडा दोगे तो उसका फैट परसेंट बढ़ने लगेगा। उसी के साथ मान लीजिए ज़्यादातर बकरियों के दूध में या गाय के दूध में ये समस्या भी रहती है कि उनके दूध में बदबू आती है, तो आप ये नुस्खा है वो देख के देखिए, यानी आप उसको मीठा सोडा देख के देखिए, उसमें बहुत और शानदार जल्दी आपको रिजल्ट है वो मिलेंगे। उसी के साथ में जब पशु को क्या हो रखा हो, अपच, सिंपल इंडाइजेशन मैंने आपको बताया है। और जैसे मान लीजिए यदि आप लगातार ये दे रहे हो मीठा सोडा पशु को, तो उसमें क्या होगा, जैसे उसको पानी की समस्या थी, यानी वो कम पानी पी रहा है, कम चारा दाना खा रहा है, एक दिन खाता है 2 दिन नहीं खाता है, तो वो समस्या भी उसको नहीं रहने वाली है। यानी आप मीठा सोडा है वो दे सकते हो, लेकिन उसकी फिक्स मात्रा रखनी है, 20 से 25 ग्राम डेली। इससे ज़्यादा आपको मीठा सोडा है वो नहीं देना है। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती है जिनमें डायरेक्ट ब्लड में भी अपन इसको लगाते हैं, तो मीठे सोडे के ये तो थे उपयोग। इसी के साथ में कब कौन सी स्थिति में अपन इसको नहीं दे सकते, तो एक तो भूल कर भी कभी भी हमें पाउडर सीधा का सीधा पशु के मुंह में नहीं देना है, क्योंकि उससे उसका जो मुंह का जो जीभ है वो बिल्कुल ही उसमें छाले जैसे स्थिति हो जाएगी। और साथ में ही किसी भी, जैसे मान लीजिए उसने प्रोटीन डाइट खा रखी हो पशु ने, यानी उसने दलहनी कोई चीज़ खा ली हो और उसके बाद में उसके पेट में पानी या फिर कोई और आफरा जैसी समस्या है, तो उस टाइम आपको कभी भी ये नहीं देना है। यानी उसको धान जैसा पशु आहार उसने ज़्यादा खा लिया है तो उस टाइम ही अपन दे सकते हैं मीठे सोडे को। दलहनी चीज़ों में अपन मीठा सोडा है उसका उपयोग है बिल्कुल ही नहीं करेंगे। और जब मान लीजिए कोई भी फूड पॉइजन जैसी समस्या हो गई है उस टाइम भी अपन इसको दे सकते हैं। और साथ में जैसे मान लीजिए रूमन के माइक्रोफ्लोरा है उनकी संख्या को भी ये बढ़ाता है। जो मीठा सोडा है रूमन के जो माइक्रोफ्लोरा है उनकी संख्या में वृद्धि करता है, तो इसलिए अपन उस टाइम भी जब रूमन में माइक्रोफ्लोरा की संख्या घट रही हो पशु में, पशु खाना पीना कम कर रहा है, तो उस टाइम अपन इसको दे सकते हैं, उसके अच्छे और शानदार रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था साथियों जो पशुओं में काम आने वाला जो मीठा सोडा है, अपन भी इसको खाने के यूज़ में लेते हैं, उसके बारे में पर्याप्त जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य पशुपालकों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका नॉलेज है वो ले सकें। थैंक यू, धन्यवाद।